पीछे बोली। वे एक महान राजा थे और उनके पास विजित राज्य का सारा ऐश्वर्य था। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण अनशन करने लगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग ध्यान से, जप नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की। महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं श्लोक में जिससे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पहली बात तो है चक्रवर्ती सम्राट, जिसमें शब्द है सम्राट, ससम्राट है ना। तो सम्राट का मतलब है जो संपूर्ण पृथ्वी का राजा हो। अब संपूर्ण पृथ्वी आप जानते हैं कितनी बड़ी है। शास्त्रों के अनुसार 7 द्वीप और 7 समुद्रों की है। वो हम ना देख पाए वो दूसरी बात है। 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। जो सबसे छोटा द्वीप है और जो सबसे बीच में है वो जम्बू द्वीप है। और जम्बू द्वीप घिरा हुआ है क्षार समुद्र से, खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर पूरी पृथ्वी के राजा का मतलब है जम्बू द्वीप के। परीक्षित महाराज पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। तो आगे चल करके वर्णन आएगा कि वे जब दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो जम्बू द्वीप के 9 वर्ष, उन 9 वर्षों में भ्रमण करते हैं। और 9 वर्ष भारतवर्ष तो ये है ही है, लेकिन और दूसरे वर्ष हैं किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, कुरु वर्ष, केतुमाल वर्ष है। तो ये सब जो है ना वर्ष हैं जम्बू द्वीप के। तो सम्राट का मतलब है कि पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। और फिर प्रभुपाद क्या लिखते हैं, उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। तो यहां पर कोई शब्द है जिससे कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। अधिराट, दूसरी पंक्ति में जो है ना एक शब्द है अधिराट। अधिराट का मतलब प्राप्त किया हुआ राज्य। मतलब कोई राजा होता है तो वो अपने प्रयास से अपना साम्राज्य बढ़ाता है और बड़ी लड़ाइयां उसको लड़नी पड़ती हैं। लेकिन परीक्षित महाराज को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। उनको सब कुछ बना बनाया मिल गया। कैसे? पांडवों के द्वारा, है ना। भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल गया था, यानी जम्बू द्वीप का राज्य मिल गया था। और परीक्षित महाराज जो है ना उनके उत्तराधिकारी थे। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्हें अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से मिला था। इसके अतिरिक्त वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। उनके पूर्वज कौन है? परीक्षित के पूर्वज कौन है? पांडव, है ना। और उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप था। इसमें कोई शब्द है? पांडु नाम मानवर्धना। पांडु नाम मान मतलब महाराज परीक्षित जो है पांडवों के मान को बढ़ा रहे हैं। अपने चरित्र के द्वारा पांडवों के सम्मान को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो प्रश्न क्या है? मतलब इसमें 3 प्रश्न हैं कि फिर क्या कारण है, राज्य छोड़ने का कारण क्या है। पहली बात तो है कि पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। और दूसरी बात यह है पांडु नाम मानवर्धना, पांडवों का सम्मान बढ़ा रहे थे। मतलब कोई उनके चरित्र में कमी नहीं थी, है ना। नहीं तो होता क्या है आजकल, है ना, लोगों को जो है ना उतारा जाता है सीट से, पद छोड़ने के लिए विवश किया जाता है क्योंकि कमियां हैं, है कि नहीं। हर व्यक्ति में कमियां हैं और इसलिए उसको जो है कुछ समय के लिए सीट दी जाती है। फिर चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, है कि नहीं। तो ये जो प्रजातंत्र है इसमें क्या है, हर व्यक्ति में कमियां हैं, इसलिए 5 साल के लिए दिया गया किसी को पद। कोई पद दिया जाता है, कोई मंत्री बनते हैं,
और फिर उनको उतारा जाता है, दोबारा चुनाव होंगे, कमियां हैं। लेकिन परीक्षित महाराज में कोई कमी नहीं थी, है ना। तो पहली बात, उन्होंने राज्य क्यों छोड़ा जबकि पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। और दूसरी बात, राज्य उन्होंने क्यों छोड़ा जबकि उनके अंदर कोई कमी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी उनके राज्य में, है मतलब प्रजा दुखी होती तो कुछ नहीं। पूरी प्रजा, पूरी पृथ्वी की प्रजा उनसे प्रसन्न थी और पांडवों के जो है ये वंशज हैं, इस प्रकार से पांडवों का यश बढ़ रहा था, है ना। पांडवों का यश बढ़ा रहे थे, तो फिर राज्य क्यों छोड़ा, है ना। और तीसरी बात क्या है कि उन्होंने राज्य क्यों छोड़ा, उन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया, है कि नहीं। राज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, है कि नहीं। क्योंकि भक्त लोग जो है प्रयास नहीं करते, ज्यादा प्रयास करने से क्या हुआ, भक्ति नष्ट होती है। रूप गोस्वामी बताते हैं 6 प्रकार से भक्ति नष्ट होती है। षड्भिर भक्तिर विनश्यति, किन किन चीजों से, अत्याहार, पहला अतिहार, ज्यादा खाने से भक्ति नष्ट होती है। दूसरा क्या है, प्रयास, प्रयास करो ज्यादा। आपको कपड़ा खरीदना है तो उसके लिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, धन पाने की ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, मकान बनाने की ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। बिना प्रयास के अगर आपको मिल जाए, धन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, है ना, तो क्यों ना उसको ग्रहण किया जाए। युक्त वैराग्य का सिद्धांत यह है कि बिना प्रयास के अगर कोई चीज मिल जाए, प्रभुपाद को धन मिला बिना प्रयास के तो उन्होंने मंदिर बना दिए। प्रभुपाद ने प्रयास नहीं किए मंदिर बनाने के लिए, उनको धन मिला, नहीं तो वो मंदिर बनाने के लिए नहीं गए थे प्रभुपाद जी। तो प्रयास नहीं करना चाहिए ज्यादा इन चीजों के लिए। तत्प्रयास हो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यः परम। उन चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जिनसे कि अपना जीवन नष्ट हो रहा है, अपना समय, मनुष्य का जो जीवन का समय है वो नष्ट हो रहा है, उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जो है शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब उनको बिना प्रयास के मिल गया तो फिर उन्होंने क्यों छोड़ा, है कि नहीं। युक्त वैराग्य के अनुसार उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए जिनको आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं और आपको बिना प्रयास के मिल भी जाए। हरि बोल। कृपा करके आंखें खोलो। आंखें बंद करने की आदत बड़ी खराब है। मैं देखता हूं कुछ लोग हमेशा आंखें बंद करते हैं। आंखें खोलने की आदत डालो। तो प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बिना प्रयास के मिल गया उनको, तो फिर उन्होंने क्यों छोड़ा, राज्य क्यों छोड़ा। और फिर कैसे छोड़ा, प्रायोपविष्टो, प्राय उपविष्टो मतलब आमरण अनशन के लिए। जब तक मृत्यु ना हो तब तक बैठे रहेंगे बिना खाए पिए, प्रायोपवेशन में बैठे, है ना, बिना जल, बिना खाए पिए, मैंने कहा ना, बिना खाए पिए, आमरण अनशन, आमरण अनशन, प्रायोपवेशन को बोलते हैं आमरण अनशन। वो क्यों बैठे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी गड़बड़ी ना थी, तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण अनशन करने लगे। यह आश्चर्यजनक है, अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। तो ये जो प्रश्न है ये शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, सूत गोस्वामी ने बताया जो श्रीमद् भागवत की कथा है तो ये शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई परीक्षित महाराज को, जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। तो उनको जरा बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज परीक्षित जो है इतने बड़े जो राजा हैं और प्रसिद्ध राजा हैं, यशस्वी राजा हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे जाप नहीं, क्योंकि ऐसे जो है जो महान राजर्षि हैं तो वो घर में रहते ही सन्यासी हैं, गृहस्थ सन्यासी हैं। ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने घर नहीं छोड़ा कभी, और अपने इस गृहस्थ जीवन में ही वो पूर्ण विरक्त रहे और जो है कृष्ण भावना भावित रहे। जैसे जनक महाराज, तो उन्होंने कभी भी सन्यास नहीं लिया। राजर्षि, भगवत गीता की जो शिक्षा है उसके अनुसार कोई व्यक्ति राजा जो है अपने राज्य में ही जो है ना पूर्ण कृष्ण भावना भावित रह सकता है।
इस तरह से भगवान बताते हैं सूर्यदेव को गीता दी, सूर्यदेव से मनु को प्राप्त हुई, मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुई। जैसे राजा थे जो कि राज्य में रहते ही वो जो है पूर्ण कृष्ण भावना भावित थे, उन्होंने कभी भी जो है संन्यास नहीं लिया, है ना। तो परीक्षित महाराज को भी जो है राज्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो है ना प्रश्न है शौनक आदि ऋषियों का। अब इसमें जो है जो शब्द है पांडु नाम मानवर्धना, इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि ये बड़ी भारी जिम्मेदारी होती किसी व्यक्ति की, जिसको कोई जिम्मेदारी मिले तो उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि उसको ठीक से काम करे, क्योंकि उसको कुछ जिम्मेदार समझा गया है। परीक्षित महाराज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि पांडवों का राज्य मिला है, पैतृक राज्य मिला है, तो किसी प्रकार की कमी ना हो जिससे कि पांडवों के सम्मान में क्या हो, कमी हो। ये तो पांडवों का सम्मान और बढ़ा रहे थे, इतने अच्छी तरह से राज्य कर रहे थे कि पांडवों का सम्मान और बढ़ रहा था। लेकिन अगर सम्मान हम बढ़ा नहीं सकते तो सम्मान घटाए नहीं। जिस तरह की परीक्षित महाराज की जिम्मेदारी है ना, कि पांडवों का सम्मान ना बढ़े, उसी प्रकार से हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या? प्रभुपाद का सम्मान बढ़े। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभुपाद का सम्मान बढ़े। प्रभुपाद बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, और हम अगर बढ़ा नहीं सकते प्रभुपाद का सम्मान तो भी प्रयास करना चाहिए। क्या? कि घटे नहीं। आप प्रभुपाद के सम्मान को घटाओ नहीं, प्रभुपाद को कलंकित ना करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, जाप नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभुपाद का सम्मान ना घटाओ। हाथ बाहर, प्रभुपाद का सम्मान ना घटाओ, है ना। ये भी, इससे भी हम जो है बच सकते हैं माया से। अगर हम इतनी भी चिंता करें कि मैं जो है ना इस्कॉन में भक्त बना हूं, है ना, प्रभुपाद के जो है संस्था में, प्रभुपाद के आंदोलन में, है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कोई ऐसा काम हो जाए जिससे कि प्रभुपाद कलंकित हो। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर कोई प्रभुपाद को जानता है ना। आप प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं। तो एक बार गिरिराज स्वामी से जो है ना मैंने सुना था, जब वो प्रवचन दे रहे थे वृंदावन में, तो बता रहे थे कि वो भी जो ना इसी भावना से फिर माया से बचे, क्योंकि लोग विदेशी हैं और विदेश में तो हर तरह के जो ना पाप कर्म होते हैं। ये सब पाप कर्म छोड़ करके प्रभुपाद के शिष्य बने। तो वो किसी ट्रेन में थे, दक्षिण भारत में वो यात्रा कर रहे थे इसी रेलगाड़ी में। तो उसमें जो ना मतलब भीड़ भी थी और स्त्री पुरुष सब दबे हुए थे एक साथ। तो एक स्त्री जो है उनके शरीर को रगड़ रही थी और काम वासना थी उसके अंदर। तो उस समय इन्होंने सोचा कि अगर वो जो है ना इस तरह की चेष्टा कर रही है तो ठीक है, मैं भी इस तरह से करूं, देखा जाएगा क्या परिणाम होगा, देखा जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसका परिणाम यह होगा कि मैं प्रभुपाद को कलंकित कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रभुपाद का शिष्य हूं। प्रभुपाद कितने सम्मानित हैं। तो इस तरह की भावना से फिर जो है उन्होंने मतलब इस विचार को त्याग दिया। तो अगर हम जो है प्रभुपाद का इस तरह से चरित्र देखें, कितना शुद्ध चरित्र है प्रभुपाद का, तो हम अपने चरित्र से जो है प्रभुपाद के जो है ना सम्मान को ना घटाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। तो इस तरह से भी जो ना हम इस कमजोरी से बच सकते हैं। कमजोर तो हम हैं, बहुत कमजोर हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि हम जो है प्रभुपाद के जो है वंशज हैं, प्रभुपाद की संतान हैं, है कि नहीं, तो होगा क्या? लोग क्या सोचेंगे कि ये जो महापुरुष हैं इन्होंने कैसे शिष्य बनाए, कैसा आंदोलन बनाया। तो ये जो है ना बड़ी जो है ना आवश्यक बात है या विचार करने वाली बात है जो इसमें लिखा है। पांडु नाम मान वर्धना, पांडवों के सम्मान को बढ़ाने वाले। पांडव बहुत सम्मानित थे, है ना। फिर एक शब्द है प्रायोपविष्टो, प्रायोपवेशन मतलब आमरण अनशन। तो आमरण अनशन की बात चूंकि कही गई है तो
एक और भी घटना है जिसमें किसी ने आमरण अनशन किया। हालांकि वो बैठा, लेकिन फिर वो छोड़ दिया उसने। लेकिन महाभारत में एक घटना है कि आमरण अनशन के लिए एक व्यक्ति बैठा था। वो क्या था? दुर्योधन। एक बार ऐसी घटना घटी कि दुर्योधन ने विचार किया कि मैं बिना खाए पिए बैठ जाता हूं मृत्यु पर्यंत, आमरण अनशन के लिए बैठ जाता हूं। और हुआ क्या था कि ये मैं पढ़ रहा हूं, श्री भगवान ने कहा, जो मेरा लेख छपा भगवत दर्शन में, ये भाग 23वां है। तो इसमें दुर्योधन के बारे में मैंने बताया है कि जिस समय दुर्योधन ने पांडवों का अपराध किया, जुए में उन्हें हराकर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। वह दुर्बुद्धि इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ, बल्कि यह सोचकर कि वन में पांडवों के पास सेना नहीं है, वह अपनी सेना लेकर उन्हें मार डालने के लिए वन में गया। उसकी यह दुष्ट योजना देखकर इंद्र ने पांडवों की रक्षा के लिए उस वन में गंधर्वों की सेना भेज दी, क्योंकि इंद्र अर्जुन के पिता हैं। जब चित्रसेन नामक गंधर्व उसे पकड़कर आकाश में उड़ गया, तो वह मूर्ख जिन पांडवों को मार डालने के लिए आया था, उन्हीं पांडवों में से अर्जुन को अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगा। देखा उन्हीं को मारने के लिए आया था कि इनके पास सेना नहीं है, अपनी सेना लेकर के आया था। लेकिन गंधर्व ने पकड़ करके उसको जब आकाश में ले गया, अब उसकी सेना रक्षा नहीं कर सकती, उसके साथी कर्ण, शकुनी, ये सब दुशासन ये रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो अर्जुन को पुकार रहा है। युधिष्ठिर के आदेश से अर्जुन ने जब उसकी रक्षा की, तो अत्यंत लज्जित होने के कारण उसने बिना कुछ खाए पिए मर जाने का निश्चय किया। क्या मैं बिना कुछ खाए पिए मर जाऊंगा? बड़ी लज्जा की बात, बड़ी शर्म की बात। उस समय रसातल में निवास करने वाले असुरों ने अपनी आसुरी विद्या के द्वारा दुर्योधन को रसातल में बुलाकर समझाया कि वह अपना आसुरी भाव ना छोड़े। असुर लोग समझाते हैं। इस प्रकार असुरों के समझाने पर तथा उनकी शक्ति से पृथ्वी में वापस आकर वह फिर से पांडवों का विरोधी बन गया, और इस प्रकार दुर्बुद्धि के कारण वह पांडवों के द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकारों को भूल गया। तो ये जो है एक घटना है आमरण अनशन की। लेकिन जो है असुरों का जो मन है वो तुरंत ही बदल जाता है, कोई भी स्थिर उनकी बुद्धि नहीं होती है। तो ये घटना आमरण अनशन की है। अब आमरण अनशन परीक्षित महाराज ने क्यों किया, आप लोग जानते हैं? आमरण अनशन परीक्षित महाराज ने क्यों किया? आप लोग जानते हैं क्यों किया? 7 दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी। क्यों? श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था। शमीक ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी, उसने शाप दिया था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो मैं कुछ श्लोक पढ़ूंगा, मतलब परीक्षित महाराज किस भावना से जो है आमरण अनशन करते हैं। हमें सोचना है, मतलब एक महान भक्त कैसे सोचता है, किस तरह से विचार कर, अपने को कितना अपराधी समझ रहे हैं, जबकि अपराध ज्यादा नहीं था उनका, अपराध छोटा था। शमीक मुनि ने उन राजा के इस अपराध को बहुत थोड़ा माना और अपना अपराध ज्यादा माना शमीक मुनि ने। लेकिन श्रृंगी ऋषि जो उनका पुत्र था, उस पर कलयुग सवार था, जिस कारण से उसने राजा को जो है शाप दिया। तो 19वें अध्याय के 24 श्लोक हैं जिनको मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। अनुवाद और श्लोक और अनुवाद सुनाऊंगा। सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य और अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वह उदास थे। महीपतिस्तुत तत्कर्म गर्ह्यम विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाम अहो मया नीचवनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। 19वां अध्याय पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक है। अब राजा क्या सोचते हैं? भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे निश्चित रूप से आशंका है कि निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना संकोच की कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा।
क्यों? राजा सोच रहे हैं कि जल्दी मुझे दंड मिले, जिससे कि मैं छूट जाऊं इस अपराध से। जैसे ऋण होता है ना, जितना समय बीतता है ज्यादा ऋण बढ़ता जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से अपराध भी जल्दी वो दंड पाना चाहते हैं, जैसे कि अपराध से जल्दी मुक्त हो जाएं। ध्रुवम ततो में कृत देव हेलनाम दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घान तदस्तु कामम यज्ञ निष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनरेव मध्याम। मैं ब्राह्मणों, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के कारण अशिष्ट तथा पापी हूं। अतः मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में मैं ऐसे अशुभ विचारों से प्रेरित न हूं। अद्यैव राज्यम ब्रह्म बल मृत्य कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में धातु भद्रस्य पुनर्नमे भूम पापी असीधीर दुजय देव गोभ्याम। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार तक्षक सर्प के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया। देखो राजा क्या सोच रहे हैं, ये शुभ समाचार है। उन्होंने इच्छा की और समाचार मिला, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। सचिंतयन् नित्यमथा शृणोद्यथा मुने स्वतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यहम् साधु मेन नचरेण तक्षकान् अलम पृथक्तस्य विरक्ति कारणम। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सर्वोच्च है और समस्त विधियों को मात करने वाली है। अथो विहायेयम अममुम च लोकम विमर्शितो हे दया पुरस्तान् कृष्णांग सेवा मधि मन्यमान उपाविशन प्रायम अमर्त्य नद्याम। ये नदी गंगा अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यावेल सत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रेणोभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानोभ्यत्र शेषान् कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणः। इस प्रकार पांडवों की योग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने को अर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार अपने आप को समस्त आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। इति विवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णु पद्याम् नधो मुकुन्दांघ्रिमनन्य भावो मुनिम्रतो मुक्त समस्त संगः। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के लिए वहां आ पहुंचे। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनानां महानुभावा मुनयः सशिष्याम् प्रायण तीर्थाभिगमापदेश स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि आए, यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, यज्ञबाहु, मेधातिथि, देवल, आष्टिसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवस, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। अत्रिर्वशिष्ठस्य वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतो धरामम् उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहो मेधातिथिर्देवल आष्टिसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनिर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। इनके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज
विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको सिर से प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से स्वागत किया। पुरुषों का अनुग्रह प्राप्त कर रहा हूं। सामान्यतः आप लोग राजाओं को कूड़ा समझते हैं। आप लोग राजाओं को कूड़ा समझते हैं। आप लोग आते कहां राजाओं के पास? मैं बहुत भाग्यशाली हूं, आप लोग आए हैं। अहो वयम धन्य तमान नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीलाम राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाम दूरांत सृष्टम बते गर्हे कर्म। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। राजा देखो उस शाप को अपने ऊपर कृपा मान रहे हैं। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं। किस रूप में प्रकट हुए भगवान? ब्राह्मण के शाप के रूप में। सत्यनुकंपाम समीक्ष मानो, मतलब भगवान की कृपा इसमें भी देख रहे हैं। ये भक्त की आदत है कि भगवान कृपा देखता है हर चीज में। मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तस्य मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्व भीक्ष्णम निर्वेद मूलो द्विजय शाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्णतया शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा मां गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूं। अब चाहे तक्षक या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गान करें। तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे निजोपि सृष्टः तो तक्षको वाम दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस जगत में फिर से जन्म लूं, कि यदि मैं इस जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे, यानी ईर्ष्या ना हो, किसी जीव के प्रति ईर्ष्या ना हो, और भक्तों का संग। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सुयाम याम उपयामि सृष्टिम मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्व की ओर जड़ों वाले कुशों के बने हुए आसन पर बैठ गए गंगा के दक्षिण तट पर, और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इतिस्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसूत न्यस्त भारः। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्ग के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे और देवी नगाड़े बजने लगे। देखो, पृथ्वी भर के ही ऋषि मुनि नहीं, स्वर्ग के देवता भी जो ना फूलों की वर्षा कर रहे हैं परीक्षित के ऊपर और नगाड़े बजा रहे हैं आकाश में। एवं च तस्मिन् नर देव देवे प्रायोपविष्टे देवी देव संघा रसस्य भूम विकिरण प्रसूने मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्चने दुहु। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और साधु साधु कहकर अनुमोदन किया। सब ने अनुमोदन किया। किस कार्य का? कि परीक्षित महाराज भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर करके क्या कर रहे हैं? आवरण अनशन कर रहे हैं। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साधुत्यनुमोदमानः
ऊचो प्रजानुग्रह शील साराम तो तम श्लोक गुणाभिरूपम। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, ये तनिक भी आश्चर्य नहीं कि आप अपना वह सिंहासन त्याग रहे हैं जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है। भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए आप वो सिंहासन त्याग रहे हैं, ये कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पांडवों के वंशी हैं। नवा इदम राजर्षि वरे चित्रम भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु यध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर भगवत पार्श्व कामाम। हम सभी यहां पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के सर्व प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्णतया मुक्त परम लोक को लौट नहीं जाते। सब ऋषि कहते हैं कि जब तक आप भगवान के धाम नहीं लौटते, जबकि राजा इतने विनम्र हैं, वो कहते हैं मैं भगवान के धाम जाने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन क्या चाहता हूं, जन्म जन्म में किसी से ईर्ष्या ना करूं और भक्तों का संग करूं। लेकिन ऋषि कहते हैं कि नहीं, आप भगवान के धाम जाओ, और हम तब तक यहां हैं जब तक आप भगवान के धाम नहीं जाते हो। सर्वे वयम तावति हास्मयेत कलेवरम यावदसो विहाय लोकम परम विरजस्कम विशोकम या सत्ययम भागवत प्रधानहम। ऋषियों ने जो कुछ कहा वह अति श्रुतिधर, सार्थक तथा यथासंभव पूर्ण रूपेण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों का अभिनंदन किया। आश्रुत तंदृषि गण वचः परीक्षिन समम मधुच्युन गुरु चाव्यलीकम आभासते नानभिनंद युक्तान शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा करके एकत्र हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बताए गए हैं कि देवर्षि हैं, महर्षि हैं और राजर्षि हैं। महर्षि हैं जो महरलोक से आते हैं, महरलोक स्वर्ग से भी ऊपर हैं, और देवर्षि हैं जो देवलोक से आते हैं, और राजर्षि हैं जो इस पृथ्वीलोक के। तो ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहां कृपा करके एकत्र हुए हैं। आप सभी साक्षात परम ज्ञान स्वरूप हैं, जो तीनों जगत के ऊपर के लोक सत्यलोक के वासी हैं। फलस्वरूप अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है। इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपका कोई स्वार्थ नहीं है। परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, आपका इस जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है सिवा दूसरों के कल्याण के, और आपका कुछ काम ही नहीं है। ऋषियों से कह रहे हैं, समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरा त्रिपृष्ठे नेहाथना मुद्र न कश्चनार्थ ऋते परानुग्रह आत्मशीलम। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात कृपया मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। क्या पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज? हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और विशेष रूप से मेरा जो कि मृत्यु के निकट है, क्या कर्तव्य है? ततश्च वह पृच्छिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रायति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता। तो ये विनम्रता है परीक्षित महाराज की। ये तभी वो जानते हैं कर्तव्य क्या है, उन्होंने स्वयं ही बता दिया अपना कर्तव्य क्या, पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना है ना, और भगवान के गुणगान को श्रवण करना। लेकिन तो भी विनम्रता के कारण एक राजा हैं, एक गृहस्थ हैं, तो जो विरक्त हैं उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और अपने को छोटा समझना चाहिए। ये एक शिष्टाचार है। इसलिए परीक्षित महाराज उनसे पूछ रहे हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है। तो इन चीजों से हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए भक्तों से, भक्तों का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, और क्या पूछना चाहिए, है ना,
क्या पूछना चाहिए? नहीं तो पूछते रहते दुनिया भर की बातें, है ना। लेकिन अगर पूछना है तो परीक्षित महाराज से सीखो कि कैसे पूछना चाहिए और क्या पूछना चाहिए। पूछने की विधि भी ऐसे थोड़ी ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे नहीं। पूछने की विधि क्या है? तद विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न न सेवया, कि प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो, तब प्रश्न पूछो, है ना। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें समझनी है इस श्लोक में। अब चर्चा आप लोगों की ओर से, या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ प्रभु। धन्यवाद, बहुत अच्छी घटना याद दिला रहे हैं प्रभु जी। वो कह रहे हैं कि जैसे परीक्षित महाराज के मृत्यु के समय सब ऋषि लोग आए हैं, उसी प्रकार से भीष्म जी की भी मृत्यु के समय सब ऋषि लोग आए थे, और उनका भी प्रायोपवेशन, हालांकि प्रायोपवेशन नहीं कहा जाएगा उसको, वो सरसैया पर थे, है ना। आमरण सरसैया, मृत्यु पर्यंत वो बाणों की सैया पर थे। तो उस समय भी जो है ना 56 दिन तक तो भीष्म जी ने जो है उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज को, और उत्तरायण का जो ना इंतजार कर रहे थे। जब सूर्य उत्तरायण में आया तो जैसे योगी शरीर त्यागते हैं, गीता में भगवान ने बताया है, अग्निर्ज्योतिर्हा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम, अग्नि के समय पर और प्रकाश के समय में, दिन के समय में, शुक्ल पक्ष के 15 दिनों के समय में, और उत्तरायण के 6 महीने के समय में जो शरीर त्यागते हैं योगी, तो पुनः इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते हैं। तो भीष्मदेव ने वो विधि सिखाई। हालांकि भीष्मदेव को उस विधि का पालन करने की जरूरत नहीं थी, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए तो भगवान सदा प्राप्त हैं। इस जीवन में भी वो प्राप्त हैं और जीवन मुक्त हैं वो, तो वो किसी भी समय शरीर छोड़ें, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन तो अभी योगियों को शिक्षा देने के लिए भीष्म जी ने उस विधि को सिखाया था। और कोई प्रश्न या कोई चर्चा? हाँ प्रभु। प्रतिज्ञा, वो सत्य, इसको सत्य बोलते हैं, सत्य व्रत। ये जो है भक्तों का स्वभाव होता है, उनको ये चिंता होती है कि उन्होंने कुछ कहा तो उसको पूरा करना है। और अर्जुन, है ना, ये 5 पांडव, कुंती देवी, इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि वो सत्य का पालन करते हैं। सत्य प्रतिज्ञ, उस व्यक्ति को सत्य प्रतिज्ञ कहते हैं, जो कि प्रतिज्ञा करे, सच्ची प्रतिज्ञा करे, उसको सत्य प्रतिज्ञ कहते हैं। और इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग कोई चिंता ही नहीं करते हैं, कुछ भी कहते रहें और कुछ भी करें, कोई चिंता ही नहीं है। दुनिया भर की बातें कह देते हैं, ये करेंगे वो करें, और कुछ नहीं करते, ना कुछ बताते हैं, है ना। तो अपने ही जो है ना, जो है अपने ही बात को हम जो है क्या करते हैं, खंडित करते हैं ना। खुद ही अपने द्वारा ही अपनी इज्जत को घटाते हैं, है कि नहीं। अपना ही विश्वास नष्ट करते हैं कि कोई फिर हमारे पर विश्वास ही ना करे, है ना। और भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, और कलयुग में भी बताया गया सत्य ही एकमात्र पैर है धर्म का। तो इन बातों पर विचार करके हमें सोचना चाहिए कि हम कभी भी बोलते हैं तो सोच समझ के बोलें, फिर जो ना उसको करें। ये बहुत जरूरी है अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, हाँ, इनका प्रश्न है कि भीष्म जी 12 महाभागवतों में आते हैं, उनको क्या आवश्यकता थी ये सब जो विधि बताई है योगियों की, उस समय की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता थी? तो मैंने इसका उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया ना, क्या आवश्यकता थी? दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, दूसरे योगियों को शिक्षा देने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण स्वयं जो ना कर्तव्य का पालन करते हैं, और भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, अगर मैं ना करूं तो ये लोग नष्ट हो जाएं, क्योंकि ये मेरी देखा देखी आचरण करते हैं, है ना। तो इसलिए हाँ प्रभु।
इनका प्रश्न है कि अंत में पांडवों ने स्वर्गवास किया, वैकुंठ में नहीं गए, स्वर्गवास किया। हाँ, अगर स्वर्गवास भी किया तो भी कोई अंतर नहीं है। भक्तों के लिए स्वर्ग में और वैकुंठ में और नरक में कोई अंतर नहीं है। एक श्लोक है ना, ऐसा श्लोक है ना, कि वो स्वर्ग है नरक है सब एक जैसा समझते हैं। नारायण परा, हरि बोल, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गाप वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना। तो उनके लिए बराबर है, नरक भी और स्वर्ग भी वैकुंठ भी बराबर है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हैं। नरक में जाते हैं तो भी कोई अंतर नहीं है। जैसे कि राजा का एक खास आदमी होता है, वो जेल के अंदर भी जाता है, तो भी जेल में उसको कोई कठिनाई नहीं होती है कि नहीं। वो जेल में जाता है या वो किसी भी ऑफिस में जाता है या वो राजा के साथ रहता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, उसको तो सब सुविधाएं मिलती हैं, वो कहीं भी रहे। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, वो नरक में जाएं या स्वर्ग में जाएं, कहीं भी जाएं, उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ प्रभु। इसमें हमें ये पता लगता है कि जो राजा परीक्षित सारे दुनिया के राजा थे, सारी दुनिया के, मतलब आज की हम स्थिति से कंपेयर करें तो ये बात जो है ये समझ में आती नहीं है। तो ये हमारी पकड़ से भी बाहर है, संकट की पकड़ में बाहर है। एक व्यक्ति सारी दुनिया में कैसे राज कर सकता है? एक ही व्यक्ति, आज देखो आजकल तो एक व्यक्ति अपनी फैमिली को भी नहीं परिवार, एक व्यक्ति कैसे राज कर सकता है? एक ही व्यक्ति सारी दुनिया, पूरी दुनिया में राज कैसे कर सकता है? चरित्र की बात है। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में किया है उसको बताया गया है कि वो सबको बस में कर सकता है, जिसको अपनी इंद्रियों में बस में किया है। अब प्रभुपाद जी का आप उदाहरण देख सकते हो, मतलब इसका एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण प्रभुपाद जी हैं, और पूरी पृथ्वी में उनका राज्य था प्रभुपाद का, अगर आप देखो। और अकेले और कितनी वृद्धावस्था में भी उन्होंने संचालन किया, अपने जीवन काल में कितने मंदिर बना दिए और संचालन किया, है कि नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, एक उदाहरण अभी ज्वलंत उदाहरण है बिल्कुल हमारे आंखों के सामने, प्रभुपाद जी हैं। तो इस तरह के जो है ना, मतलब परीक्षित महाराज थे। तो अगर आप तुलना देना चाहें तो प्रभुपाद की परीक्षित महाराज से तुलना दे सकते हैं, है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ प्रभु। हाँ, इनका प्रश्न है प्रभु जी का कि परीक्षित महाराज जो है ना, मतलब आमरण अनशन कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई शास्त्र में क्या जो है प्रमाण है कि इस तरह से कोई व्यक्ति करे? ये शास्त्र श्रीमद् भागवत अपने आप में ही एक शास्त्र है, ये शास्त्रों का राजा है श्रीमद् भागवत। और परीक्षित महाराज जब ये काम कर रहे हैं तो सब ऋषि मुनियों से अनुमति ले रहे हैं, जितने साधुगण हैं सबसे अनुमति ले रहे हैं, है ना। तो ये जो है ना एक शिष्टाचार है हर व्यक्ति को कि वो अपने सीनियरों से अनुमति ले, कोई भी काम कर रहा है ना। तो हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले जो है लोग जिंदा रहते थे, अगर खाए पिए नहीं तो कई दिन तक जिंदा रहते थे, और वो उपवास के दौरान ही मरने वाले हैं। परीक्षित महाराज की मृत्यु 7 दिन के बाद होनी थी, तो 7 दिन तक वो बिना खाए पिए भागवत सुन सकते हैं, इसलिए वो खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। मुख्य चीज ये है कि किस तरह से आप कृष्ण का श्रवण कर सकें। तो ये हाँ, तो ये अपनी योग्यता के अनुसार होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप एक टाइम भोजन करो या 2 टाइम भोजन करो या 3 टाइम भोजन करो, है ना। ये निर्भर करता है आपकी स्थिति पर कि आप कैसी स्थिति में हैं कि हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सकें, श्रवण कर सकें। अब एकादशी का भी कोई निर्जल करने का नियम नहीं है, कोई भक्त करते हैं निर्जल। निर्जल करने का ये मतलब नहीं है कि फिर कुछ काम ही ना कर पाए। वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है कि आप सेवा कर सको और श्रवण कर सको,
अब कोई भक्त निर्जल एकादशी किया तो मंगल आरती में नहीं आया, है ना। तो महाराज ने पूछा कि मंगल आरती में क्यों नहीं आए? बोले निर्जल व्रत किया था इसलिए मंगल आरती में नहीं आए, है ना। तो उनका ये तो गलत है, फिर ऐसे आप निर्जल क्यों करते हो? परीक्षित महाराज जो है भोजन और पानी नहीं ग्रहण कर रहे हैं ताकि वे ठीक से श्रवण कर सकें भगवान का, है, निद्रा को भी जीत सकें, ना सोए। लेकिन ये मतलब हर व्यक्ति के लिए ये चीजें लागू नहीं होती। इसलिए मुख्य नियम क्या है? विस्मर्तव्य शततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चिर, कि आप विष्णु का स्मरण करो, उनको भूलो नहीं। ये सबसे बड़ा नियम। बाकी जितने नियम है सब इसके किंकर हैं, इसके सहायक हैं, इसके सेवक हैं। कोई भी नियम आप ऐसा अपनाते हैं जिसमें कि आप कृष्ण को भूल जाएं, तो क्या फायदा ऐसे नियम का? आपने नियम ले लिया मान लो 10 बार स्नान करने का, कि दिन में 10 बार स्नान करने का नियम ले लिया आपने, है? अब ना तो क्लास में बैठते हैं, ना आप जाप करते हैं, ना भक्तों का संग करते हैं, है ना। तो ऐसे नियम से क्या फायदा? रात भर जागने का आपने नियम ले लिया कि रात भर जागेंगे, फिर मंगल आरती में नहीं आते हैं, फिर दिन भर सोते हैं, ये क्या फायदा ऐसे नियम से? सर्वे विधि निषेधा से किंकर है, जितने नियम है वो सब इस नियम के सेवक हैं या सहायक हैं। कोई भी नियम आप अगर करते हो तो आपको देखना चाहिए कि उससे आपको सहायता मिलती है कृष्ण का श्रवण करने में, स्मरण करने में, या नहीं, या बाधा पड़ रही है। इसलिए एक भक्ति में जो है जो बाधा है, 6 प्रकार की बाधाओं में से एक ये भी है, क्या? नियमाग्रह, नियम का आग्रह। भाई मेरा तो ये नियम है ना। आपने और भी कुछ नियम बना लिए, जैसे क्लास में आप नहीं बैठते, प्रभुपाद के नियम को छोड़ करके और नियम बना लेते हैं कभी हम लोग, तो ये गलत है। परीक्षित महाराज ने जो नियम बनाया कि वो खाएंगे पिएंगे नहीं, इसलिए नहीं कि वो मर जाएं और वो जो ना उनकी बेहोश हो जाएं, अचेत हो जाएं, ऐसे नहीं। अब आप भी ऐसे करो, मतलब खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं और फिर क्या हो जाए, ना कुछ बोल सकेंगे, ना कुछ सुन सकेंगे, ना बैठ पाएंगे, है ना, पड़े रहें, सोते रहें या बेहोश हो जाएं, ऐसा नहीं। उनके शरीर में इतनी क्षमता थी कि 7 दिन और 7 रात वो जो है कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो सोएंगे भी नहीं, और श्रवण करने में उनकी ज्यादा शक्ति बढ़ेगी, ज्यादा जागरूक रहेंगे। इसके लिए मुख्य नियम यह है कि आप श्रवण करो। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।